नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के 300 बच्चे विदेश में फ्री पढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम बैरवा ने गुरुवार को कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में बताया। विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का रिव्यू करने के बाद सरकार ने इसमें आंशिक संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत अब 300 स्टूडेंट्स को ही विदेश में पढ़ने भेजा जाएगा, जबकि 200 स्टूडेंट्स को देश के ही नामी संस्थान में पढ़ाया जाएगा। विधानसभा में उठा खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने का मुद्दा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन दौसा जिले के महावा से विधायक राजेंद्र मीणा ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पोर्टल बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश एवं दौसा जिले की आम जनता बहुत परेशान है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की सीमा 4 करोड़ 46 लाख है, जिसमें से करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, मेरी मांग है कि राजस्थान का कोटा बढ़ाकर जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा पोर्टल वापस खोला जाए, जिससे गरीब वर्गों के भाई बहनों को योजना का फायदा मिल सके। ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का सेंटर पकड़ा। भरतपुर में एक बार फिर से एक धर्म परिवर्तन का सेंटर पकड़ा गया। एक मकान से करीब 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें कई व्यक्ति और महिलाएं घायल हैं। महिलाओं के कपड़े फटे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मकान के अंदर धर्म परिवर्तन चल रहा था। वहीं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। घर में थी नोट छापने की मशीन। बीकानेर के लूणकरणसर में पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोट की गड़ियां बरामद की है। ये नोट एक घर में छापे जा रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो घर पर छापा मारकर नकली नोट बरामद कर लिए। नोट छापने की मशीन भी जब्त की गई है। साइबर ठगी के मामले में कांग्रेस नेता मेवाड़ा डिटेन। गुजरात की मेहसाणा साइबर थाना पुलिस ने खाते में अवैध लेन देन मामले में गुरुवार देर शाम कांग्रेस नेता मनीष मेवाड़ा को डिटेन किया। पुलिस के डिटेन किए जाने की सूचना पर कई लोग देर रात तक बूंदी कोतवाली थाने पर एकत्र हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के बैंक खाते में अवैध रूप से बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन हुआ था। गुजरात के मेहसाणा थाने में एक व्यक्ति के साथ बड़ी रकम की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। कांग्रेस नेता के खाते में 1 करोड़ 54 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका मामला गुजरात के मेहसाणा साइबर थाने में दर्ज था। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को लेकर पहुंचे JLN हॉस्पिटल। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के आरोपी रियाज अत्तारी को हाई सिक्योरिटी जेल से कड़ी सुरक्षा में JLN अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे आंखों और पेट की बीमारी से संबंधित डॉक्टर्स को दिखाया गया। उसे कड़ी सुरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान हथियारबंद जवानों के साथ ही सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल पहुंचे। दिल्ली मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा आज दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे के स्टैंड पर कायम हैं। नड्डा से मिलने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैंने इस्तीफा बहुत पहले दे दिया था, उजागर कल किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे आज 11 बजे मिलने बुलाया था। साइबर ठग के मकान पर चला पुलिस का बुलडोजर। डीग जिले के सीकरी थाना इलाके में आज पुलिस ने एक साइबर ठग के मकान को तोड़ा। साइबर ठग ने वन विभाग की जमीन पर 2500 गज में आलीशान मकान बनाया हुआ था। जब प्रशासन को साइबर ठग के बारे में पता लगा तो वन विभाग ने साइबर ठग को नोटिस दिया, जिसके बाद आज मकान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। जैसलमेर में महंगी हुई सब्जियां। जैसलमेर में सब्जियों के भावों में तेजी से रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। शहर में प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं अदरक 150 रुपए से 250 रुपए व धनिया 150 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि गुजरात, पंजाब में ज्यादा बारिश होने के कारण फसलें चौपट हो गई है। इस वजह से आगे से महंगे दामों में सब्जी आ रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। बीएपी विधायक बोले दिलावर आदिवासी समाज से माफी मांगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीएपी नेताओं के DNA टेस्ट कराने वाले बयान को लेकर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के साथ भारत आदिवासी पार्टी BAP के तीनों विधायकों ने भी दिलावर के माफी मांगने की मांग को लेकर सदन का बहिष्कार किया। BAP के तीनों विधायकों ने कहा कि जब तक मदन दिलावर आदिवासी समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आई खुशखबरी, बच्चों की प्रवेश उम्र बढ़ाई। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा, जबकि पूर्व में 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश देने की गाइडलाइन जारी की गई थी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में प्रवेश के लिए पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में संशोधन किया। आज भी जयपुर वासियों के लिए बारिश का बड़ा अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। इस बीच पिछले 24 घंटों में जयपुर शहर में 98 मिमी बारिश दर्ज हुई है। आज भी जयपुर व आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन पूर्वी राजस्थान के कई भागों में जारी रहने की संभावना है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद इनको सौंपी जिम्मेदारी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सदन में किरोड़ी लाल के विभाग की जिम्मेदारी ओटाराम देवासी और के विश्नोई को सौंपी गई है। सीएम भजन लाल ने उन्हें किरोड़ी लाल के विभाग का प्रभार दे दिया है। विधानसभा में किरोड़ी लाल के विभाग से संबंधी सवालों के जवाब अब ओटाराम देवासी व के विश्नोई देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा में डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर ली छुटकी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में लंच ब्रेक से पहले किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर छुटकी लेते हुए कहा कि किरोड़ी मीणा वाली भी बता दो, इनकी पर्ची स्वीकार हुई कि नहीं हुई। मौसम में बदलाव पर डिस्कॉम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। बाड़मेर डिस्कॉम ने बारिश के मौसम को देखते हुए जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड तक कंट्रोल रूम बनाए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम के अलग अलग मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। वहीं लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में सावधानी बरतने के साथ लाइट पोल, तार को न छुए। लाइट करंट सप्लाई संबंधी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर शिकायत रजिस्टर्ड की जा सकेगी। इसके लिए डिस्कॉम ने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट भी शेयर किया है। जैसलमेर में लोगों को मानसून का इंतजार। आज होगा सक्रिय, कल से होगी बारिश। जैसलमेर में मानसून का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। तेज गर्मी व उमस से लोग परेशान हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में कमी आई है, लेकिन उमस के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए रहे। बादलों की आवक के साथ ही उमस भी बढ़ी। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से मानसून के सक्रिय होने के आसार है। साथ ही शनिवार से बारिश की भी संभावना जताई है। प्लास्टिक बैग उपयोग नहीं करने की दिलाई शपथ। विपक्ष करता रहा हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के मौके पर प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्लास्टिक बैग जहां बन रहे हैं वहां रोक लगा दी जाए तो उपयोग अपने आप बंद हो जाएगा। शपथ के बीच भी विपक्ष लगातार संविधान बचाने और संविधान पर बहस करने की मांग को लेकर हंगामा करता रहा। विपक्ष के सदस्य बोलते रहे कि संविधान बचाओ। अभी अभी जारी हुआ अलर्ट, इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। जयपुर मौसम केंद्र ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारांकोटा और अजमेर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मौसम थोड़ा और नरम होगा, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेंशनर्स को पोर्टल पर अपडेट करना होगा आधार व पैन नंबर। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को पेंशन पोर्टल पर पैन व आधार कार्ड नंबर अपडेट करने होंगे। ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर्स जिनका पैन कार्ड और आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं है, उनकी पेंशन से 20% की दर से आयकर की कटौती आयकर विभाग के परिपत्र के अनुसार की गई है। आगामी माह से आयकर की कटौती उनकी पेंशन से ना हो, इसके लिए पेंशनर्स को पोर्टल पर पेंशनर्स लॉगिन में जाकर अपना पैन नंबर व आधार नंबर अपडेट करना होगा। पेंशनर्स द्वारा सूचना अपडेट नहीं करने पर उनकी पेंशन से आयकर की कटौती जारी रहेगी। पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 साल करने से नहीं मिल रहे बच्चे। अब पहली कक्षा में 6 से 7 साल के बच्चों का ही प्रवेश हो सकता है। इससे नामांकन बढ़ने की बजाय सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने की स्थिति हो गई है। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तय थी। भजन लाल सरकार ने शुरू की नियुक्तियां। लाठर मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान में खाली पदों पर
नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी एमएल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। लाठर पहले से सूचना आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं पूर्व आईएएस सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और लॉ सर्विस से रिटायर्ड टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। श्री सांवलिया जी में खुला भंडार। भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की आज काउंटिंग हुई। पहले राउंड में 7,70,41,000 रुपयों की काउंटिंग हुई है। बाकी की गिनती अब 6 जुलाई को की जाएगी। शुक्रवार को अमावस्या होने के कारण मंदिर में भक्तों की भीड़ रहेगी, जिसके कारण यह गिनती नहीं होगा। बीसलपुर को लेकर बड़ी खबर। जमकर हो रही बारिश, जहां बीसलपुर बांध में भी इस सीजन में पहली बार पानी की आवक हुई है। इसी के साथ बीसलपुर बांध का जल स्तर बीते 24 घंटे में सुबह 6 बजे तक 309.66 से बढ़कर 309.69 मीटर हो गया है। इससे लोगों के चेहरों पर खुशी है। इसके अलावा जिले के अन्य चांदसेन बांध, टौड़ी सागर में भी 24 घंटे में ही 2.5 मीटर पानी की आवक हुई है। राजस्थान के खेल संगठनों पर लगेगी लगाम। राजस्थान के खेल संगठनों में बढ़ते विवाद को सुलझाने और खिलाड़ियों की भागीदारी तय करने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से खेल कोड लाने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों युवाओं से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की ओर से इस संबंध में खिलाड़ियों को संकेत भी दिए जा चुके हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए वार्ड वाइज ड्यूटी तय। सौम्या झा बारिश के मौसम में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उनके निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त ममता नागर बरसात के मौसम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए सफाई व्यवस्था से संबंधित शिकायत कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। महात्मा गांधी स्कूल्स में रिपोर्टिंग 15 जुलाई तक। राज्य के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन के लिए बने कार्यक्रम में शिक्षा विभाग ने फिर संशोधन कर दिया है। पहले इन स्कूल्स में 4 जुलाई तक रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन अब यह डेट बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। मोबाइल शोरूम में आईफोन और एंड्रॉयड फोन चोरी। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना कस्बे में बीती रात मोबाइल शोरूम में महंगे आईफोन और एंड्रॉयड फोन सहित कैश चोरी हो गया। चोर मुंह कंबल से ढककर दुकान के अंदर घुसे थे। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बेखौफ चोरों ने शीशे के कांच तोड़कर तीसरी मंजिल की खिड़की में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर धोरीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में कल 15 घंटे का होगा शटडाउन। अजमेर में जलदाय विभाग 6 जुलाई को 15 घंटे का शटडाउन लेगा। शटडाउन के दौरान थड़ीली से केकड़ी तक जीरो वेलोसिटी वॉल्व जेडवीवी की मेंटेनेंस की जाएगी। शटडाउन से अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ शहर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। 6 जुलाई शाम से सप्लाई बंद रहेगी, जबकि 7 जुलाई को भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। असम में बाढ़ में अब तक 56 की मौत। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की जान गई, जिससे अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 हो गया है। 29 जिलों के 21 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से जान चली गई हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से बचाया गया है। राजस्थान के कई गांवों में फैला भोले बाबा का मायाजाल। भोले बाबा का मायाजाल राजस्थान के भी कई जिलों में फैला है। विशेषकर भरतपुर और डीग जिले के अधिकतर गांवों में बाबा के भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। भगदड़ में मरने वालों में डीग के कुम्हेर इलाके की महिला राजेंद्री भी शामिल है। यह महिला भक्त साल 2011 से ही बाबा के सत्संग कार्यक्रमों में सेवा दे रही थी। बुधवार को जब राजेंद्री का शव उसके गांव साबोरा पहुंचा तो यहाँ महिलाओं की भीड़ लग गई। सभी उसके दर्शन करने पहुंची थीं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।